गुड मॉर्निंग क्लास में। कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया? कुछ चलिए, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीखा था, मतलब स्टार्ट करा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बारे में और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब तक देखा था, हाँ, ये सारा हम लोगों ने देखा था कि वो कैसे कैसे होगा वर्क और वर्क का। तो देखो, अभी अपन डेफिनेशन पे आते हैं। अगर अपन वर्क का डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेसेस, मतलब कोई भी बॉडी डिस्प्लेस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमारा क्या कहलाएगा? वर्क हो रहा है। मतलब जरूरी नहीं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होगा, फोर्स के अपोजिट भी जाएंगे तो भी हमारा वर्क होगा। ठीक है, तो वर्क को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को एफ लिखते थे इंटू एस, मतलब वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अभी इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। ये भी होता है। ठीक है, ये भी होता है हमारा। तो अभी इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे, मतलब अलग अलग। देखो, हमने क्या बोला था कल? हमने समझाया था कि कभी कभी क्या होगा, आपने काम तो बहुत करा है, आपने काम तो बहुत करा है, बट फिजिक्स की दुनिया में हमारा आपका काम क्या है? कुछ भी नहीं आपने करा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई उसको तो देख नहीं रहा है ना कि आपने काम क्या करा है। मतलब कि सिस्टम के अंदर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अपन ने किसी सामान को उठा के उधर पे ही रख दिया, और जैसे कि हम लोग 10 kg का बोरा उठा लिया अपने सर पे, और 1 घंटे तक खड़ा रहे, पूरे पसीने से हम लोग लथपथ हो जाएंगे और फिर वहीं वहीं के वहीं रहें। ठीक है, तो हमारा फिजिक्स की दुनिया में तो कोई काम नहीं हुआ ना, क्योंकि वहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट बोल के क्या है? वहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट बोल के ही हमारा एस का वैल्यू वहाँ पे क्या है? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट तो वहाँ जीरो है, तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एफ इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया ना। तो ऐसे हमारा बहुत सारा केसेस है जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, अभी का जितना भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा अगर देखा जाए तो मतलब क्या उसको बोल सकते हैं कि तीन चीज, चार चीज होते हैं। ठीक है, एक तो पॉजिटिव होता है हमारा वर्क, दूसरा हमारा निगेटिव हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का भी दो है। एक तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब, जब हमारा नो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारा क्या हो जाएगा, कभी आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, बस मैं अभी आपको दिखाने के लिए समझा दे रहा हूँ। एक हमारा क्या हो जाएगा कि एक तो नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू फोर्स। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर हो जाएगा, तभी हमारा यही चीज जो है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला मतलब थीटा की वैल्यू 90 है, और ये हो जाता है हमारा शून्य। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पॉजिटिव। तो लाल कलम से लिखें। क्या है? फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्टेटमेंट, मतलब ये लाइन इतना गलत है। फोर्स इज एक्टिंग इन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सॉरी, सॉरी सर, हमें वो बोलना चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी आपको देखो इसको, अगर बोल के हमारा कोई एक चीज है, ठीक है, और ये रोड है, मुन्ना चौक वाला, ऑरेंज इन होते हुए।
अभी इधर हम लोग फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये जो बॉक्स है ये हमारा मूव कर गया, ठीक है। ये बॉक्स हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अभी इसके सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ का मान लो डिस्प्लेसमेंट हमारा एस है और फोर्स लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, इन द डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इससे अच्छा स्टेटमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्स क्या, यहाँ पे अगर ये एफ की वैल्यू ये मान लो 10 मीटर का फोर्स है और ये मान लो 5 मीटर जा रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस मतलब 10 इंटू 5, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अभी इसका लिमिट वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले वैसे बस इतना जान लो, ये होता है जूल। अभी देखो जब हमारा ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये तो हमारा पॉजिटिव वाले केस है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव केस है, ठीक है। अभी हमारा नेगेटिव केस भी होगा, ये हमने क्या पढ़ा ऊपर, नेगेटिव पढ़ा, फोर्स इज एक्टिंग in the direction opposite to displacement, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने आज से कई जमाने पहले पढ़ी थी, जब मैं फोर्स चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा था, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो ये सारा चीज़ अगर अपन देखेंगे तो ये वही चीज़ होता है। फ्रिक्शन क्या है, आप कि जो स्लीपर्स पहनते हो नए रहते हैं, उसके सोल देखो, जो नीचे का होता है वो कितना अच्छा होता है, आफ्टर सम टाइम उसके सोल खत्म हो जाते हैं, वो एकदम प्लेन हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, और जब वो प्लेन हो जाते हैं तो कभी आप मार्बल पे चल के चलो जहाँ पानी गिरा तो एकदम आप स्लिप कर जाओगे, बट ऐसे नहीं करोगे, तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप नॉर्मली चल रहे हो तो उसके जो सोल है वो अभी इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। जब फ्रिक्शन जनरेट होगा तो आप नॉर्मली इजीली चल पाओगे, ठीक है। बट क्या होता है कि जो मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो होता है ना, फ्रिक्शन केस में सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो होता है वहाँ पे वियर एंड टीयर होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वियर टीयर मतलब समझ रहे हो ना, वियर एंड टीयर मतलब क्या बोलते हैं, टूट फूट जाना, टूट फट जाना, और वहाँ पे देखना हीट होता है, वो जो सरफेस है ना वहाँ पे हीटिंग होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट वियर टीयर होता है। तो इसमें क्या है कि चलो इसमें भी बक्सा बनाते हैं, ये रोड बना लेते हैं, इधर पे बक्से वाले भैया इधर पे फोर्स डाल रहे हैं, बट ये एंटी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि इधर वाला जो फोर्स है जो मतलब उसको उस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा है वो तो उसके अगेंस्ट में है ना, बक्से वाले के भैया के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कॉज होगा। देखो अगर फ्रिक्शन नहीं कॉज होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं कॉज होता है, इट डजंट मीन कि वो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, बट वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन कॉज नहीं होगा तो भैया आप रोकोगे कैसे अपने आप को। फ्रिक्शन अगर देखा जाए तो ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम का भी काम करता है। जब आप गाड़ी चल रहा है तो उसमें ब्रेक लगा रहे हो तो क्या, जैसे ये देखो ये व्हील चल रहा है ना, तो जो ब्रेक होता है ना वो क्या होता है, इसको रोकने की काम करता है। तो यहाँ पे बहुत हैवी फ्रिक्शन होता है। आप कभी ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, जब ट्रेन मान लो 100 के स्पीड में चल रही है, ठीक है, आप खिड़की के पास बैठो और अगर उसके व्हील के जस्ट ऊपर बैठे होगे ना
तो आपको एक स्मेल आती है, ठीक है, वो स्मेल होती है ऑयल की। वो क्या होता है ना, जो फ्रिक्शन होता है ब्रेक, ट्रेन के जो ब्रेक शू होता है और आपका ट्रेन में के व्हील्स में, वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो जो वहाँ पर ऑयल का स्पिलिंग होता है, और वो ऑयल जो है ना वही जलता है, वही आपको नाक में ना लगता होगा, ठीक है। अगर समझ लो फ्रिक्शन होगा ही, अभी C8 टायर का प्रचार देखे हो ना एड, उसमें क्या होता है, वो ब्रेक मारता है एकदम रुक जाता है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगा, रुक पाएगा क्या, ले अपने साथ साथ कितनों को ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की, ये चीज़ समझना, तो फिर फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर ये चीज़ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन टाइप का फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ और एक जगह होगा जहाँ पे हमारा वर्क जो है वो नेगेटिव होगा, ये तो ये हो गया। और दूसरा जब हम अर्थ के अपोजिट जाएंगे, ठीक है, अर्थ के अपोजिट मतलब क्या, ऊपर की ओर, भगवान के पास में ऊपर की ओर। जब हम लोग कोई भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकेंगे ना, तो यहाँ पे भी वर्क जो हो जाएगा वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है एफ क्या है, वो अपोजिट है ना, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब निगेटिव वाला का केस क्या है, दो केस है, एक तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा केस क्या है इसमें, दूसरा केस आप लोग क्या बोल सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा। दोनों केस में क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि यहाँ वर्क डन ग्रेविटी का भी तो रोल है ना, जो लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंको ऊपर फेंको, बट एक ना एक टाइम पे आगे क्या होगा, वो लौट के आएगा। सुबह का भूला शाम को घर आता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं जब हमारा फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। जब हमारा जो फोर्स होता है ना कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है, हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, हम इसके, हम तो नीचे फोर्स लगा रहे हैं, बट ये क्या देखो पेन आगे पीछे भाग रही है ना, नीचे फोर्स लगा रहे हैं, बट इसको ऐसे आगे जाना है, तो आखिर ये देखो ना, तो क्या ये पेन नीचे की ओर जा रही है क्या, नहीं जा रही है ना, मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, इसकी वजह से पेन आगे पीछे हो रही है, मतलब मेरे फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो रही है। अगर मैं इधर फोर्स लगाया तो ये इधर ऐसे ऐसे कर रही है, चाहे ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऐसे ऐसे कर रही है, चाहे ऐसे ऐसे कर रही है। मतलब कि जब भी हमारा फोर्स परपेंडिकुलर होगा, क्या केस हो, क्या हमारा है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा वो एफ एस कॉस थीटा लगता है, कॉस थीटा तो बताया था ना अभी, एक वर्क का ये भी होता है एफ एस कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू एफ इंटू एस कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, मतलब जीरो। समझ में आया? अभी दूसरा केस, इन द लास्ट केस, व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट occur,
जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, जब हमारा बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो वर्क, जीरो। ठीक है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ का वैल्यू जीरो मतलब जीरो। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं, बस इसका एक चीज देख लो। अब यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, मतलब ऐसा यूनिट की अगर अपन बात करेंगे, ये होता है न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग सौभाग्य से बोलते हैं जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।